तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इताची उचिया के बारे में। प्रॉब्ली द मोस्ट लविंग बैड गाय कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज। अब इताची को बैड गाय कहें या नहीं, ये भी एक डिबेट का सवाल है, मगर जितनी सिंपैथी इताची को मिली है लोगों से इस पूरी सीरीज में, उतनी शायद ओबिटो को भी नहीं मिली है। और सास्के की बात तो छोड़ ही दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि इताची क्यों है इस पूरी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। तो चलो अब यार शुरू करते हैं। इताची जब छोटा था तब से ही उसके पिता उसे एडमायर करते थे, क्योंकि इताची शुरू से ही एक जीनियस लड़का था। अगर हिरोजिन की बात माने तो इताची की दिमागी क्षमता ऐसी थी कि महज 7 साल की उम्र से ही वो एक होकागे की तरह सोचता था, जिसे सबकी फिक्र रहती थी खुद की छोड़ के। अब जरूर फुगाकू ने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तब जाकर उसके घर इताची जैसा देव मानुस पैदा हुआ है। और 7 साल की उम्र में ही इताची ने एकेडमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, जो एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके तुरंत बाद ही इताची ने अपना शारिंगान एक्टिवेट कर लिया और महज 10 साल की उम्र में ही इताची ने चूनिन एग्जाम्स अपने आप ही पास कर लिए। जिस उम्र में नारुतो और सास्के नए नए गेनिन बने थे, उस उम्र में इताची चूनिन बन चुका था। और फिर सिर्फ कुछ ही सालों की बात थी जब इताची काकाशी के बाद सबसे कम उम्र का जोनिन बन गया, जिसके बाद लोग इताची को क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा मानने लगे थे। इताची से पहले उचिहा क्लैन की पावर्स काफी हद तक सीमित थी, क्योंकि कोई भी उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था जिस लेवल पर इताची पहुंच गया था। उचिहा क्लैन की सबसे पहली और बड़ी ताकत उनका शारिंगान है, जिसकी मदद से गेनजुत्सु का इस्तेमाल करके उचिहा किसी को भी भ्रम में रहने के लिए मजबूर कर देते थे। उचिहा क्लैन का वो स्पेशल विजुअल प्रोसेस ही था जिसकी मदद से उचिहा किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते थे, यहाँ तक कि टेल्ड बीस्ट को भी। मगर इताची बाकी उचिहा से भी कई कदम आगे निकल चुका था। इताची अपने मांगे की शारिंगान के जरिए किसी को भी टॉर्चर कर सकता था। इताची ने अपने शारिंगान को ऐसा ट्रेन किया था कि उसने अपने गेनजुत्सु को एक टॉर्चर सेल में तब्दील कर लिया था, जिसकी ताकत हमने तब देखी जब इताची सालों बाद लीफ विलेज आया अपने पार्टनर और अकात्सुकी मेंबर किसामे के साथ। जब इताची का सामना जोनिन लीडर कुरुनाए, माइट गाय और काकाशी से हुआ, तब इताची ने अपने टॉर्चर सेल का इस्तेमाल काकाशी पर किया था। इताची ने काकाशी को 72 आवर्स तक अपने गेनजुत्सु के टॉर्चर सेल में टॉर्चर किया था, जबकि बाहर 1 मिनट भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जाहिर है काकाशी का शारिंगान इताची के मांगी के शारिंगान का मुकाबला नहीं कर सकता था। इताची किसी के भी दिमाग में केमिकल लोचा कर सकता है जस्ट बाय सिंपली पॉइंटिंग एट देम, और ये सब उसने तब किया था जब इताची खुद बीमारी से जूझ रहा था। अगर किसी को पता ना हो तो बता दूं कि इताची के विलेज छोड़कर जाने के बाद वो किसी इटर्नल इलनेस का शिकार था, जिसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। इताची के बारे में लोगों को एक बात जाननी जरूरी है कि इताची इन टर्म्स में कोई एक्सेप्शन नहीं था। इताची, या फिर कह सकते हैं कि मोस्टली उचिहा क्लैन की पावर्स को मेजर करें तो विजुअल प्रोसेस के बाद उचिहा जिस पर रिलाय करते थे तो वो थी उनकी टेक्निक्स। उचिहा टेक्निक्स बाकियों के मुकाबले सुपीरियर होती थी। जब इताची रीइंकार्नेट हुआ था वॉर से पहले, तब इताची ने नागाटो की सारी एबिलिटीज और उसके समनिंग का सामना किया और उसे ओवरपावर्ड करके उसे हरा दिया। ये वही रीइंकार्नेट नागाटो है जो 8 टेल और 9 टेल जिंचुरी की किलर बी और नारुतो का सामना एक साथ कर रहा था और उन पर भारी भी पड़ रहा था। जिस नारुतो का सिर्फ एक शैडो क्लोन रीइंकार्नेट थर्ड रायकागे को हरा सकता है, वो थर्ड रायकागे जब जिंदा थे तब उन्होंने 8 टेल का बेयर हैंडेडली सामना किया था। आपको याद होगा कि जब सास्के ने वॉर से पहले 5 कागे समिट पर हमला किया था, तब सास्के का सामना 4th रायकागे से हुआ था, और उसी वक्त कारिन, जो उस वक्त हैबी का हिस्सा थी, उसने नोटिस किया था कि 4th रायकागे का चक्रा लेवल किसी टील बीज जितना है। और हम यहाँ सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि जब 3rd रायकागे जिंदा थे तब वो कितने ताकतवर होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रीइंकार्नेट स्टेट इज स्लाइटली वीकन देन अ नॉर्मल स्टेट। मगर इसके बावजूद 3rd रायकागे का रीएनिमेशन वॉर में गारा की कंपनी पर भारी पड़ रहा था। इताची के पास रायकागे की तरह कोई अबनॉर्मल बॉडी या वैसी ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं थी, मगर फिर भी इताची की कैपेबिलिटीज फार एक्सीड्स देन द रायकागे, और इसकी वजह है उसका और सिर्फ उसी का विजुअल प्रोसेस। क्योंकि इताची के सुसानो में वो कैपेबिलिटी थी जो शायद मादरा के सुसानो में भी नहीं थी, और वो है उसके वेपन्स। इताची का सुसानो वेल्ड करता है टोत्सुका ब्लेड और याता मिरर,
ये दोनों वेपन अपने आप में ही खास हैं, क्योंकि टोत्सुका ब्लेड और याता मिरर दोनों इथेरियल वेपन है। सुसानो के गोड में एक लिक्विड होता है जिसके रिलीज होने के साथ ही वो एक ब्लेड का फॉर्म ले लेता है, और वही है टोत्सुका ब्लेड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकता है और किसी को भी स्वॉर्ड के अंदर एट विल सील कर सकता है। इसी का यूज करते हुए इताची ने नागाटो की बॉडी से उसका सोल निकाल के उसे स्वॉर्ड में सील कर दिया था, हमेशा हमेशा के लिए। और याता मिरर किसी भी अटैक को रोक सकती है, फिर चाहे उसका फिजिकल फॉर्म हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी का यूज करके इताची ने खुद को सास्के की अटैक से बचाया था बैक इन द शिपुडेन। और मुझे नहीं लगता कि ये सोचना गलत होगा कि इन वेपन्स के जरिए क्या इताची कागुया को भी हरा पाता। अगर आपको मेरा जवाब जानना है तो जान लो, शायद नहीं। प्रॉब्लम यहाँ कागुया को सील कर पाने या ना कर पाने की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ कागुया को कमजोर करने की है। वैसा तो होगा नहीं कि कागुया इताची को एक हिट में खुद को सील करने देगी। यूं टोत्सुका ब्लेड को घुमाया और हो गया काम बारी, क्योंकि कागुया के पास ऑलमोस्ट इन्फिनिट चक्र है, वहीं यहाँ इताची जैसे नॉर्मल शिनोबी के पास लिमिटेड चक्र है। ऐसे में उसे सिर्फ कमजोर करना ही बहुत बड़ी बात होती, मगर यहाँ सिर्फ बात आती कागुया को सील करने की, तो वो काम इताची जरूर कर सकता। इताची स्पीड और पावर में किसी भी कागे से बढ़कर है। अगर सिर्फ इताची के पावर लेवल को मेजर करें तो उसकी पावर्स किसी भी टेल बीस्ट के बराबर ही होंगी। मगर जो बात इताची को सही मायने में सबसे ताकतवर शिनोबी बनाती है वो है उसका डिसीजन लीफ को बचाने के लिए अपने ही लोगों का कत्ल करना। जो काम इताची ने किया विलेज को बचाने के लिए, वो काम कोई भी शिनोबी नहीं कर सकता था। इताची की जगह कोई और होता तो वो अपने क्लैन का साथ देता, ना कि विलेज का। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इताची शुरू से ही एक इंटेलिजेंट लड़का था और यही बात उसे दूसरों से अलग रखती थी। मगर इताची अपने पूरे क्लैन का सफाया ना करता तो शायद आने वाले वक्त में इससे भी कहीं ज्यादा लोग मारे जाते। इताची ने जो किया उसके लिए जिगर नहीं, जिगरा चाहिए ऐसा करने के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि इताची का कैरेक्टर अंडररेटेड है, क्योंकि जिस तरह का प्रेज, जिस तरह की पॉपुलैरिटी, जिस तरह की सिंपैथी इस कैरेक्टर को लोगों से मिली है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, थ्रू आउट द होल नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन, ये कैरेक्टर डिजर्व करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा, इस होप के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट एनिमे के लिए या फिर मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को लेकर, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा। Hate on us cause they know we gon' be stars. They say they know me, don't know who they are. I run my life cause it come from my heart. Don't want us to win, they won't rip us apart. I wish my people would just play it smart. If I could lead the way, I would take us so far. Can't play a nigga that's stream but smart. Switching lane.